फैमिली तो छोड़ो, तुम तो फैमिली फोटो में भी नहीं हो। सो सैड। ये वो सपना है जो तुम सिर्फ देख सकती हो, जी नहीं सकती। जानती हो क्यों? न्यूज़ फ्लैश, क्योंकि मैं ये सपना तोड़ने वाला हूं। नमस्ते अनुपमा जी। नक्की इससे ना बहू ने कोई सामान खरीदा होगा अपने मायके वालों के लिए, फिर पैसे नहीं दिए होंगे। चल। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको और आपके पतिदेव को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं अनिरुद्ध गांधी, काव्या का हस्बैंड। अच्छा, काव्या का पति। आज तो बड़ा शुभ दिन है, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वो सब हो रहा है। भला कभी सोचा नहीं था कि काव्या के पति के दर्शन होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अनिरुद्ध भाई। काव्या ने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। एक्चुअली काव्या को खुद भी पता नहीं था कि मैं आने वाला हूं। अच्छा, तो आप काव्या को सरप्राइज देना चाहते थे, हो? जी, देना तो सरप्राइज ही चाहता था, पर लगता है शॉक लग गया। अच्छा किया कि आप आ गए। आज हमारे परिवार के लिए ना बहुत बड़ा दिन है अनिरुद्ध भाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरा घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं जो तू मुंह उठा के यहां पे चला आया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये काव्या के पति हैं। सिर्फ नाम का। इनका डिवोर्स होने वाला है, पता है ना तुम्हें? अभी तक हुआ नहीं है। और वैसे भी वनराज, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी वाइफ से बात करने आया हूं। उनसे? डोंट यू डेयर अनिरुद्ध। क्यों? तुम दिन भर मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ के साथ 2 मिनट बात तक नहीं कर सकता। यहां मेरी सास खड़ी है, हमारे मामा जी। परिवार के बड़ों के सामने आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुझे माफ कीजिए अनुपमा जी, मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं यहां पे जो कुछ भी कहने आया हूं साफ और अच्छे शब्दों में कहूं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कीचड़ के बारे में बात करनी हो तो कीचड़ को तो कीचड़ ही कहना पड़ेगा ना। जस्ट शट अप अनिरुद्ध, चलो यहां से। तुम इनके घर का माहौल खराब कर रहे हो। और तुम इनका घर खराब कर रही हो। अरे जिसे जमाने की परवाह नहीं है, अपने पति की कोई शर्म नहीं है, तो इनसे क्या शर्म? इनको भी पता चल जाए कि इनके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। एंड यू शट अप। आप पति पत्नी के बीच जो भी झगड़ा है, जो भी गुस्सा है, वो आपके आपस की बात है।
उसे घर जाके सुलझाइए ना। घर के झगड़े जब बाहर आ जाते हैं ना तो उन्हें तमाशा बनने में देर नहीं लगती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बहुत दिनों के बाद मेरे घर में खुशी आई है, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए ना। आई एम सॉरी अनुपमा जी, मुझे पता नहीं था कि आपके घर में खुशी का अवसर है। अगर पता होता तो नहीं आता, खुद को रोक लेता जैसे अब तक रोका हुआ था। लेकिन अब जब मैं यहां आ गया हूं तो वो कहकर ही जाऊंगा जो कहने आया हूं। क्योंकि अगर मैंने ये बात नहीं कही ना तो सच में आपकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। आपने कहा ना कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया था कि वो गलत कर रही है, खासकर आपके साथ। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए अब आपको यह बात बतानी बहुत जरूरी है। आपके पति और मेरी वाइफ के बीच जो रिश्ता है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। आज से नहीं, कई सालों से मेरी वाइफ और आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। आपके ये पति परमेश्वर मिस्टर वनराज शाह इतने बेशरम और गिरे हुए इंसान हैं कि आपके होते हुए भी मेरी वाइफ के साथ अय्याशी कर रहे हैं। बोल दिया? जी बोल दिया या और भी कुछ बोलना बाकी है? आपकी सोच, आपकी बातों ने मेरे घर को मेला कर दिया है। इसलिए अगर आपका बोलना हो गया हो तो मेहरबानी करके मेरे घर से निकल जाइए। अनुपमा जी, आपने सुना नहीं? आप मेरे घर से निकल जाइए। मैं आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। देखिए, आपको मुझ पे जितना नाराज होना है आप हो लीजिए, पर सच तो मैं बताकर ही रहूंगा। सच क्या है मैं बताता हूं। सच ये है कि तू काव्या से बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगाने आया। काव्या तुझसे डिवोर्स लेना चाहती है और ये बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तू अब काव्या को बदनाम करने में लगा है। सच क्या है वनराज, ये तुम भी जानते हो, काव्या भी जानती है और मैं भी जानता हूं। और आज यही सच मैं तुम्हारी फैमिली को बता कर रहूंगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। दोस्तों के पापा। क्यों निकलूं? क्यों निकलूं? मैं एक दिन तुम्हारे घर के आया, तुम तिलमिला उठे। छोड़ दीजिए। और तुम हर रोज मेरे घर आते जाते हो, उसका क्या? चुप। माँ, अरे तू पुतले की तरह खड़ी क्या है? रोक अपने पति को। अरे मुंह में मग भरे, अरे समझा ना उसे। अनुपमा जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके पति आपके विश्वास के लायक नहीं है। अनुपमा से क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। तुझे क्या लगा था तू मेरे घर में आएगा, आग लगाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? जान ले लूंगा तेरी मैं। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए।
रिश्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, भले उसमें विश्वास रहे ना रहे, प्यार रहे ना रहे, लेकिन सम्मान रहना चाहिए। आपकी आवाज जितनी ऊंची है ना, काश आपकी सोच भी उतनी ऊंची होती, तो आज काव्या को हम सबके सामने ऐसी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और ये पति पत्नी तो घर में भी लड़ते हैं तो पर्दा डाल के लड़ते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। और आज आपने किसी दूसरे के घर में आके अपनी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। छी! अगर काव्या के मन में कोई चोर होता ना, तो वो मेरे घर आती जाती नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होती, मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होती, हर बात में मेरा साथ नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, अगर काव्या सच में इतनी बुरी होती ना, तो आप यहां नहीं खड़े होते उसके लिए झगड़ा करते हुए। करेक्ट। आपको अपनी पत्नी पे भरोसा हो ना हो, मुझे मेरे पति पे अटूट विश्वास है। और काव्या पे भी। आप बोल भी लिए, तमाशा भी कर लिया, अब मेहरबानी करके चले जाइए अनिरुद्ध जी। ठीक है, मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूं अनुपमा जी। आपको देख के ऐसा लगा जैसे आईने में देख रहा हूं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था। इसी तरह विश्वास किया था मैंने भी, आंखें बंद करके विश्वास किया था। मेरा विश्वास टूटा और मैं बदल गया। पर मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपका विश्वास कभी ना टूटे और आपको बदलना ना पड़े। वेरी सॉरी। मेरा विश्वास तो तोड़ चुकी हो, कम से कम अनुपमा जी के विश्वास की इज्जत रख लेना।